हेलो एवरीवन। तो आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक ही गलतियां कर रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को सही तरह से एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या पता है कि अगर उन्होंने 20 से लेकर के 25 स्टॉक रख लिए या बहुत सारे स्टॉक रख लिए तो इसका मतलब है कि उन्होंने पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। लेकिन यहीं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और मैंने मल्टीपल लोगों के पोर्टफोलियो पे एक ही मिस्टेक देखी है कि वो सही तरह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बहुत सारे स्टॉक को रखना नहीं होता, मल्टीपल स्टॉक को रखना नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन आप 5 स्टॉक में भी कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आप 4 स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। और अगर जिनको डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता है तो वो 50 स्टॉक्स को भी रख लेगा, फिर भी वहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता है ना। और ये गलतियाँ मैंने अभी रिसेंटली देखी है, मल्टीपल लोगों के पोर्टफोलियो में देखी है और उस पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिलने वाली है कि एक्चुअल पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन को कैसे किया जाता है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप स्टॉक्स को लेते हैं, आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आप जो अपना पैसा वहाँ पे डालते जाते हैं तो उस पैसे को अलग अलग सेक्टर पे डालना, है ना। जैसे कि कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि फाइनेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में चलता है। कभी ऐसा आता है कि महंगाई वगैरह आ गई, इन्फ्लेशन वगैरह आ गई, तो जो लाइफस्टाइल वाले और कंज्यूमर वाले सेक्टर हैं वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी एंथ्रोपिक का एआई टूल आ गया तो एआई की वजह से आईटी कंपनियों में बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। तो ऐसे आपको ये नहीं करना है कि किसी भी एक सेक्टर पे पूरा का पूरा पैसा डाल दिया तो जब वो सेक्टर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेडविंड आ जाए, कोई बड़ी गिरावट हो जाए तो आपका पूरा पैसा, आपका पूरा पोर्टफोलियो ही हिल जाए, पूरा पोर्टफोलियो नीचे को गिर जाए, है ना। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही कर रहे हैं। देखिए, आपको मल्टीपल स्टॉक नहीं रखना है, आप भले ही कम स्टॉक रखें लेकिन अलग अलग सेक्टर से रखें। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं किस तरह से अपनी प्रायोरिटी रखता हूं, जैसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूं फाइनेंस को। फाइनेंस की बात करूं तो चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक वगैरह हो, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में मैं उस तरह की कंपनियों को लेता हूं जो रेगुलरली चलने वाली है, जिनका पब्लिक में अच्छी तरह से यूज़ है ना। जैसे हम बात करें खाने पीने की चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, उनको रखता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है आईटी की। अगर मैं बात करूं तो आईटी में भी वेटेज अच्छा खासा रखा जाता है। निफ्टी में भी भले ही अभी कुछ समय से आईटी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। हर सेक्टर को आप बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। आपने कर दिया एफसीआईसी, फिर आ जाता है आई, है ना। इसके बाद आप रख सकते हैं इंडस्ट्रियल में, है ना। तो ये क्या होते हैं, 4 कोर सेक्टर होते हैं जहाँ पे फाइनेंस, कंजप्शन, आईटी और इंडस्ट्रियल। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो फिर अलग से जिसको हम वेटेज देते हैं वो आ जाता है हेल्थ केयर, फिर आ जाता है केमिकल। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना चाहिए, ये नहीं कि काफ़ी लोगों का मैंने पोर्टफोलियो देखा है, उन्होंने क्या क्या रखा है, उन्होंने टीसीएस को भी रखा हुआ है, उन्होंने इन्फोसिस को भी रखा हुआ है, उन्होंने एचसीएल को भी रखा हुआ है ना। तो वो क्या सोच रहा है कि मैंने अपना पोर्टफोलियो इन 3 स्टॉक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक स्टॉक ले लिया फाइनेंस कंपनी का, है ना। जैसे मैंने बात किया, अगर एचडीएफसी ले लिया उसने, ना, एचडीएफसी ले लिया। अब उसकी बात आई कंजम्पशन की मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, चलो जैसे बीबीएल को ही हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आईटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एलटीआई ले लिया या कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लिया, है ना। इंडस्ट्रियल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे एक पॉलीकैब को पकड़ लिया, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 स्टॉक में भी मेरा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है। मैंने सिर्फ 4 स्टॉक लिए हैं लेकिन अलग अलग सेक्टर में इसको मैंने डाइवर्सिफाई करके यहाँ पर चीज़ों को चल रहा हूँ। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का भी एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एक बजाज फाइनेंस मिला, एक फाइनेंशियल सेक्टर आ गया,
फाइनेंस कोर सेक्टर होता है, हमेशा इसको टॉप वेटेज में आप रख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, पर थोड़ा मोड़ा 19-20 इसको रख सकते हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस आप देखोगे बेवरेज सेक्टर, खाने पीने की चीज़, कंजम्पशन। पॉलीकैब की बात करें इंडस्ट्रियल में आ जाता है वायर एंड केबल का। टाइटन की बात करें जो लग्जरी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, गोल्ड वगैरह, है ना, तो ये भी कंजम्पशन की फील्ड पे ही हम मान सकते हैं इसको, है ना। निफ्टी 20 की बात करें तो ये पूरी निफ्टी पे एलोकेशन दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, फिर एक और फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, ये आ गया अपना हेल्थ केयर। डिवीज लैब की बात करें फार्मा सेक्टर, एसआरएफ की बात करें केमिकल सेक्टर, एबीबी की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रॉपर तरीके से एलोकेशन है हर एक सेक्टर वाइज, है ना। अगर यहाँ पर एक कमी भी और भी ये हो सकती है कि जैसे अगर कोई चाह रहा है कि एक आध स्टॉक इमर्जिंग सेक्टर रखना चाह रहा है ना, तो वो इमर्जिंग भी ऐड कर सकता है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो अभी एआई सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर वगैरह का सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम उन सेक्टर्स को भी देख सकते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रोथ आ रही है, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं बहुत कम वेटेज के साथ में, है ना। लेकिन जो मेन हमारा एम होना चाहिए वो मल्टीपल स्टॉक 20-25 स्टॉक को ऐड करने का नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि भले ही कम स्टॉक ऐड करो लेकिन अलग अलग सेक्टर पे ऐड करो, डिफरेंट सेक्टर पे ऐड करो, क्योंकि अगर एक सेक्टर पिटे तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा पोर्टफोलियो ही बच जाए, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक रखे हुए हैं। अब अगर मैं किसी की बात करूं कि एक बंदे ने रख लिया बजाज फाइनेंस रख लिया फाइनेंस सेक्टर से, है ना, बजाज फाइनेंस रख लिया, चोला रख लिया, है ना। चोला के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार को रख लिया, है ना। 5 स्टार के साथ साथ अगर मैं बात करूं कोई भी एक कंपनी और रख ली, मान लो HDFC रख लिया, ICICI रख लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भले ही हमने 5-6 कंपनियों के नाम लिख दिए लेकिन लगभग एक ही सेक्टर से ये बिलोंग कर रही हैं। मतलब यहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन इसको नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस रखना चाहिए। अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फील्ड के होंगे, तभी वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।